Hello everyone. This video is there in Hindi. The English version of this video is already available on our YouTube channel, which is Unit of Technical Analysis. If you go in playlist, probably in playlist in weekly webinars, you'll be able to find the video link for this part together. So let's say, for example, yep. So this is the current scenario video which is there. So if you click on that, probably you'll be able to find the details for the current video, which was been made few days back, right? So this is the details which is there for English subscribers. हिंदी सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में आप सबका स्वागत है। हम ये वीडियो खास बना रहे हैं क्योंकि हमको मंथली में एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है निफ्टी में। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं नियर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है, इसके क्या मायने होते हैं। और फिर बाद में हम चेक करेंगे कि और कुछ इंडिकेटर्स में हमको कुछ और डिटेल्स मिल रहा है क्या। और उसके बाद में हम ये भी चेक करेंगे कि मार्केट आगे में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और इसके अलावा मार्केट में जब भी बियरिश एनगल्फिंग हुआ था तो पिछली बार में यानी अभी तक जो भी मार्केट हुआ है उसमें क्या क्या हमको बदलाव देखने को मिले हैं, ये सब चीजें हम धीरे धीरे एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो बियरिश एनगल्फिंग होता क्या है इसके बारे में थोड़ी एक जानकारी ले लेते हैं। गूगल पे जाते हैं और वहां पे हम जस्ट बियरिश एनगल्फिंग चेक करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग डाला है तो मुझे कुछ चार्ट्स यहाँ पे चेक करने को मिल रहे हैं। तो समझिए अगर मैंने ये चार्ट चेक किया है तो ये चार्ट में मुझे स्पेसिफिकली क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक स्पेसिफिक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसके पहले की जो कैंडल है, राइट, उसका क्लोज और ओपन ये दोनों हमने मेंशन करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अभी जरूरी नहीं कि आपका जो कैंडल हो उसके पहले का बियरिश एनगल्फिंग वाला ये कैंडल है, उसके पहले का जो कैंडल हो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ये ग्रीन कैंडल ही मिले, बट उसका ओपन और क्लोज यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाएगा। अगर ये रेड कैंडल है तो इसका ओपनिंग शायद ऊपर में रहेगा और क्लोजिंग नीचे में रहेगा, ऐसे हो सकता है। जो बियरिश एनगल्फिंग रहता है होता है उसका जो कैंडल होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये डे का है और अगर हम मंथ को इसको समझे तो मंथ में भी उसके हिसाब से जो ओपनिंग होगा वो ये ओपन या क्लोज उसके ऊपर में होगा। और ये कैंडल का जो क्लोज होने वाला है, ये वाली कैंडल यानी इसके पहली वाली जो कैंडल है इसका अगर ये ओपन हम समझे तो उसके बाद में यानी वो लेवल के नीचे में क्लोजिंग होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कैंडल है ये पहली वाली कैंडल के ओपन क्लोज को पूरा खा ले रही है, यानी इसका जो मुंह है इसके ओपन और क्लोज से बड़ा है। ठीक है। तो वही ये कैंडल जो रहता है इसका ओपनिंग ऊपर की तरफ होता है, यानी ये वाला जो आपका अगर क्लोज रहेगा तो उसके ऊपर में, और इसका जो क्लोजिंग होता है ये जो कैंडल का ओपनिंग होता है उसके नीचे में। यानी इसका अगर ये मुंह में समझू तो ये पूरा उसको खा लेगा, इसलिए उसको बियरिश एनगल्फिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये खास करके उसके हिसाब से बियरिश एनगल्फिंग हो गया, हमने चेक कर लिया। तो चलो मार्केट में चेक करते हैं बाकी हमको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कैसे कैसे दिखा रही है। तो ये कैंडल हमारी हो गई, जैसे हमने चेक किया कि भाई ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हो गया। तो इसके साथ में चेक करते हैं कि बाकी इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिकेटर्स चेक करें यहाँ पे, तो ये पहले का हाई था उसके पहले का, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक येलो वाली लाइन से उसको मार्क किया है। और अभी का फिलहाल जो उसके पहले का ग्रीन कैंडल था मंथली का, उसको हमने दर्शाया है और एक रेड कैंडल से। तो हम यहाँ पे जस्ट एक क्लिक कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये वाली जो कैंडल है जो हमने येलो लाइन से मार्क की हुई है, तो उसका RSI मुझे दिखाई दे रहा है 70.352। तो यहाँ पे ये RSI का वैल्यूज दिया रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो उसका वैल्यू आ रहा है 70.3254। अगर हम इसको 70 समझे, अगर हम इसकी प्राइस यहाँ पे चेक करें तो प्राइस इसका जो क्लोजिंग हुआ था, देखिए इसका क्लोजिंग था तकरीबन 17618 का और इसका हुआ था 17670 का, यानी 17700 की लगभग लेवल है उसकी क्लोजिंग की। 17670 आप अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं ये कैंडल की क्लोजिंग चेक करूं तो ये 17960 की है तकरीबन। तो अगर मैं चेक करूं तो हाँ, इसका जो क्लोजिंग हुआ था तकरीबन इससे लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। बट अगर मैं इसकी RSI की वैल्यू यहाँ पे चेक करता हूँ, ये रेड वाली में,
तो इसकी आरएसआई की जो वैल्यू है वो है 65.6778। देखिए ये जो क्लोजिंग नीचे हुआ था इसका आरएसआई का वैल्यू ज्यादा है, और बाद में जो ऊपर हुआ था उसका क्लोजिंग जो आरएसआई का वैल्यू है वो नीचे है। तो कहीं तभी हमको मार्केट में एक वीकनेस दिखाई दे रही है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज। ये हमने सबसे पहले तो जैसे हमने बताया था कि भाई हमको मार्केट में एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है, वो भी मंथली में। दूसरी चीज हमको आरएसआई में भी कहीं तभी एक कमजोरी दिखाई दे रही है मार्केट में। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया आरएसआई का, क्योंकि आरएसआई बहुत से लोग यूज करते हैं, उसी हिसाब से हम एमएससीआईडी भी चेक कर लेते हैं। अगर एमएससीडी में वही तरह से देखूं तो मुझे क्रॉसओवर ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया है, और मार्केट उसके बाद में अगर मैं चेक करूं, ये क्रॉसओवर के बाद में जो मेरी ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन अभी भी रेड लाइन के नीचे ही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट शायद अभी भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब वो हुआ, अगर हम हिस्टोग्राम पे भी चेक करें तो हिस्टोग्राम पे अगर हम चेक करते हैं कि ये दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस है जो हमको हिस्टोग्राम में चेक करता है वो अभी भी जीरो के लेवल के नीचे ही है, ये अभी तक ऊपर में गया नहीं है। तो मार्केट में कहीं तभी अभी तक स्ट्रेंथ आई नहीं है, ये हमको दर्शाने को दिखाई दे रहा। ये हम बड़े पैमाने पे यानी बड़े स्केल पे चेक कर रहे हैं। हमने उसमें बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एक देखी है, सबसे पहले तो वो हुआ। उसके बाद में हमने आरएसआई में चेक किया, उसी हिसाब से हमने एमएससीडी में भी चेक किया मंथली में। तो ये तीनों चीजों में हमको वही बता रहा है कि मार्केट शायद कहीं तभी डाउन ट्रेंड की लेवल पे जा रहा है। अभी अगर डाउन ट्रेंड की लेवल पे है तो तकरीबन कितना जा सकता है, क्या जा सकता है, वो भी हम धीरे धीरे करके एक बार चेक करेंगे। राइट, अभी इसके पहले ऐसा भी हुआ है कि मार्केट में भी बहुत सारे बियरिश एंगल्फिंग आए। फॉर एग्जांपल ये भी बियरिश एंगल्फिंग था, ये भी बियरिश एंगल्फिंग था। देखिए बहुत सारे हमको बियरिश एंगल्फिंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। राइट, तो ये बियरिश एंगल्फिंग के साथ में हुआ क्या है, तो चलो ये चेक करने के पहले तो चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हुई थी। ये एक बियरिश एनगल्फिंग आ गया यहाँ पे। अगर ये पिछले हम अक्टूबर के महीने में चेक करो तो अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर का जो कैंडल बना था ये फिर से बियरिश एनगल्फिंग था, और वहां से मार्केट तकरीबन नीचे आ गया था। तो अगर मैं ये पॉइंट्स में चेक करूँ तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं यहाँ का हाई कंसिडर करता हूँ और उसके बाद में ये लो कंसिडर करता हूँ, तो तकरीबन ये आ गया है 3000 पॉइंट्स नीचे की तरफ। तो 3000 पॉइंट्स मार्केट कहीं तभी नीचे आ गया है, ये मुझे पहली चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझ रही है, यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद में अगर मैं चेक करूँ तो हमने कुछ रेड लाइंस यहाँ पे निकाल के रखी है। तो देखिए एक दो तीन चार, चार ये हमने रेड लाइंस अलग अलग निकाल के रखी है, तो ये चार शायद पांचवी है। तो अगर हमको यहाँ पे चेक करने को होता है तो हमको पता चलता है भाई 2004 में एक बियर साइकिल था, 2008 में जब ये नीचे आ गया था तभी एक बियर साइकिल आ गया था, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ उसके हिसाब से आया था, फिर से एक बुल साइकिल आया था, और उसके बाद में फिर से एक लगभग 2011-12 में ये बियर साइकिल खत्म हुआ था, यानी उसके बाद में मार्केट ऊपर आने लगा था। उसके बाद में अगर हम चेक करें तो ये फिर से 2015 से लेकर 2016 तक मार्केट में फिर से बियर साइकिल था, और 2016 के बाद में फिर से 2020 में हमको एक बियर साइकिल देखने को मिला था। तो अगर हम मार्केट में खास करके ध्यान से देखते हैं तो हमको 2004 में, 2004 के बाद में 2008 में, यानी 4 साल के बाद में 2004, उसके बाद में 4 साल के बाद में 2008 में, 2008 के बाद में 2012 में, 4 साल के बाद में फिर से 2012 के बाद में 2016 में फिर से हमको एक बियर साइकिल का लो देखने को मिला था। 2016 के बाद में 2020 में फिर से हमको बियर साइकिल का एक लो देखने को मिला था। तो अगर आप चेक करते हो 2004 से लेके 8, 8 से लेके 12, 12 से लेके 16, 16 से लेके 20, हर 4-4 साल के बाद में हमको एक बियर साइकिल का लो मिला है। अब ये लो हम पकड़ सकते हैं क्या, ये पहली चीज है, और लो कहाँ तक आ सकता है ये दूसरी चीज है। तो पहले तो वही होगा, लो आएगा नीचे तो लो आने के लिए हमको कुछ तो भी एक मेजरमेंट करना चाहिए, अगर हम एज्यूम करते हैं कि बियर साइकिल आने वाला है तो। और दूसरी चीज, अगर वो नीचे आ सकता है तो कहाँ तक तकरीबन आ सकता है, ये भी हम उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे चेक किया 2004 में, 8 में, 12 में, 16 में, 20 में बियर साइकिल का एक लो हमको देखने को मिला था। तो और एक चार्ट में उसके हिसाब से चेक करते हैं कि ये लेवल्स के हिसाब से कहाँ तक आया था। देखिए, तो हमने यहाँ पे एक चार साइकिल निकाल के रखी है, ये 2008 की साइकिल है जो नीचे डाउन ट्रेंड में आई थी।
ये फिर 2012 की साइकिल है जो नीचे आई थी। उसके बाद में ये 2016 की साइकिल है, और 2020 की साइकिल, और अभी जो फिलहाल है एग्जिस्टिंग वो हमने पकड़ी हुई है। तो एक एक करके मार्केट में चेक करते हैं। अगर हम ये वाला चार्ट उसके हिसाब से दिखे, तो देखिए मार्केट में ये 2004 में लो आया था, और उसके बाद में 2007-8 तक मार्केट ऊपर गया, और वहां से उसे नीचे आया था। राइट। तो अगर ये नीचे कितना आया था अगर हम चेक करते हैं, तो ये अगर हमने फिबोनाची लेवल ड्रॉ की है 0 से लेके 1 तक, तो ये मार्केट का जो रिवर्सल आया है तकरीबन यहाँ पे, अगर मैं ये चार्ट निकाल दूं। हाँ, ये अगर चेक करूँ और निकाल दूं, तो मुझे तकरीबन ये 0.236 की वैल्यू पे दिखाई देता है रिवर्सल आया हुआ है। जस्ट अप्रोक्सीमेटली हम वाइल्ड गेस के लिए उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमको एग्जिस्टिंग फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो चेक कर रहे हैं। दूसरा अगर मैं चेक करूं, तो अगर ये मार्केट का लो था, लो के बाद में एक हाई आया, और उसके बाद में जो रिवर्सल आया वो फिर से तकरीबन 0.5 की लेवल पे आया है। तो यहाँ पे 0.236 की लेवल पे, यहाँ पे 0.5 की लेवल पे। ये जो नेक्स्ट मार्केट आया है, जो लो आया था तकरीबन 2016 में, ये भी लो बना था, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 की लेवल पे लो बना था। इसका अगर मैं लो चेक करता हूँ तो 6825.8 है, तो 6825.18 के आसपास में उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो ये लो भी ऑलमोस्ट वही 0.5 की लेवल पे आया था। अगर मैं ये 2020 का लो चेक करता हूँ, तो ये लो बनाने के बाद में एक हाई बनाया था मार्केट ने। देखिए ये लो, उसके बाद में हाई, और ये जो रिवर्सल आया था 0.236। तो देखिए ये जो साइकिल का रिवर्सल आया था तकरीबन 0.236 था, ये भी 0.236 था, और ये जो दो लो हमको मिले थे 2012 में और 2016 में, ये दोनों मिले थे हमको तकरीबन 0.5। तो दो वैल्यूज है 0.236 की, ये दो वैल्यूज है 0.5 तक की, जहां पे हमको मार्केट रिवर्सल तक आया था। ये तो हो गया लेवल्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी हम चेक करते हैं क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये हम शायद यहाँ पे चेक करने से अच्छा जो बड़ी वाली चार्ट है उस पे चेक करते हैं, ताकि हमको एक डिटेल्स अच्छी तरह से पता चले और मिल सके। तो देखिए अगर मैं पहला साइकिल चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक डेट साइकिल है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो डेट के हिसाब से अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन मुझे मिल रहा है 9 महीना। और अगर मैं ये कैंडल भी कंसिडर करूँ, तो उसको जस्ट एक मैंने पहले से कंसिडर करता हूँ, तो मुझे तकरीबन एक 10 कैंडल्स वहां पे मिले। यहाँ पे कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल कंसिडर किया जाता है, इसलिए हमने ये अगर काउंट करना है तो उसके हिसाब से हमने 10 कैंडल्स काउंट किए यहाँ पे। तो 2008 में जो लो आया था वो तकरीबन 10 महीने में हमको लो मिल गया था। अगर मैं उसी हिसाब से बाकियों का भी एक एक करके चेक करूँ, तो इसके पहले का जो कैंडल है वहां से चेक करता हूँ, ताकि एटलीस्ट मुझे काउंटिंग में थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये तकरीबन मिला था 14। तो यानी इसका 14 महीना हो गया लो आने के लिए। उसी हिसाब से अगर मैं नेक्स्ट भी चेक करता हूँ, ये लो से लेके तकरीबन यहाँ तक का जो लो मिला, तो ये फिर से 12 कैंडल्स हमको चेक करने को मिल रही है। यानी तकरीबन एक साल लग गया था 2016 में उसको लो मिलने के लिए। और उसके बाद का अगर मैं चेक करूँ, तो ये तकरीबन है 2020 का लो, जो कोरोना के वक्त में, पैंडेमिक के वक्त में आया था। तो तकरीबन इसको 3 महीने से ज्यादा नहीं लगा था। तो उसके हिसाब से अगर मैं एवरेज चेक करूँ, तो ये पहला लगा था तकरीबन 10 महीना, 14 महीना, 12 महीना। तो अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो बियर साइकिल आता है वो तकरीबन 12 से 14 महीना, या फिर आप कंसिडर कर लो 10 से 14 महीना तकरीबन एवरेज उसके हिसाब से हमको मिलता है। राइट। तो ये हमको प्राइस भी मिल गया, उसके हिसाब से टाइम भी मिल गया। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरा मार्केट का लो है, राइट, अगर हम उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं कि भाई ये मार्केट में मुझे एक बियरिश एनगल्फिंग मिल गया है, और यहाँ से शायद अगर मार्केट नीचे आने वाला है तो कैसे और कहाँ तक आएगा। तो चलो उसके लिए हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट्स हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर ये मैं मार्केट का लो कंसिडर कर लेता हूँ, और यहाँ से हाई तक का जो वैल्यू है वो भी कंसिडर करता हूँ, तो दोनों वैल्यू हम उसके हिसाब से ले लेते हैं। उसमें थोड़ा सेटिंग्स में चेंज कर लेते हैं। ये जो प्राइस है शायद हम थोड़ा सेंटर पे ले लें, ताकि हमको चीज़ें लेने में थोड़ा आसान हो जाए, बाकी कुछ नहीं। और उसकी जो वैल्यूज़ है वो भी डाल देते हैं हम। तो 7511.1, ये हमारी मार्च की लो की कैंडल की वैल्यू है। 7511.1 यहाँ पे लो की वैल्यू दी हुई है, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 7511.1 की वैल्यू है। और उसके बाद में जो हाई की वैल्यू आई थी वो तकरीबन 18,888 की है। ये भी अभी याद हो गई ये वैल्यू, अगर आप चेक करो तो
18,867.6 की है, तो 18,888 कंसिडर कर रहा हूँ। एक नंबर दिखाई देता है अच्छी तरह से। तो ये हमने ले लिया है। तो अभी हमको जो हमने बुल और बियर साइकिल चेक किए थे, तो यहाँ पे हमको जो वैल्यूज मिल रही थी, एक थी 0.5 की वैल्यू, जहाँ पे हमको रिवर्सल मिले थे दो पिछले बियर साइकिल के, 2012 की और 2016 की साइकिल। तो ये 0.5 तक थी, तो हम 0.5 की एक लेवल मार्क कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो ये मेरी 0.5 की लेवल आ गई है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो अगर मैं ये लेवल वहां पे मार्क करूँ तो मुझे तकरीबन आ रही है, और मैं इसका अगर चेंज कर दूं कलर, येलो कर दूं, तो मुझे तकरीबन एक 13,200 की लेवल है, जहाँ पे मुझे ये मार्क करके उसके हिसाब से लेवल मिल रही है। तो अगर इसको मैं चाहिए तो उसके हिसाब से थोड़ा आगे ले लूँ, ताकि एटलीस्ट हमको वैल्यूज पता चले। तो 13,200 की लेवल यहाँ पे मुझे मिल रही है, 0.5 की लेवल। और अगर मैं 0.76 या फिर 0.236 की लेवल, 0.236 के लिए शायद मुझे एक थोड़ा रिवर्सल लेना पड़े। रिवर्सल यानी सिर्फ उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर ये है, ये मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं, अगर मैं रिवर्स चेक करूँ, रिवर्स करने से मेरा 0.5 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो तो वैसे कैसे रहेगा। तो ये मेरा 0.23 का लेवल आ रहा है तकरीबन 10,200 की लेवल पे। तो ये भी मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देता हूँ, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड करता हूँ, क्योंकि शायद इतना बड़ा तो नहीं मार्केट गिरना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने दोनों लेवल्स उसके हिसाब से मार्क कर लिया। अभी हमको पता है कि अगर बियर साइकिल आता है, तो तकरीबन अगर हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी करें, तो अगर मैं डेट के हिसाब से कंसिडर करूँ यहाँ से यहाँ तक, और मुझे लगता है कि भाई कम से कम एक 12 महीने के लिए बियर साइकिल आना चाहिए। तो ये जाएगा तकरीबन नवंबर 2023 तक, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई जनवरी 2024 तक भी उसके हिसाब से जाने को हर्ज नहीं। ठीक है। तो ये हमने अप्रोक्स पकड़ा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वही डेट पे उसके हिसाब से आए, खास करके। बट एक एवरेज करके उसके हिसाब से हम कंसिडर करें। हमको अभी तक मार्केट में जो भी चीजें उसके हिसाब से हुई थी, उसके हिसाब से हम कंसिडर करें। तो शायद ऐसे हो सकता है, ये हम समझ में आ रहा है, हम ये ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम करने के लिए हमने वो चेक करने के लिए उसके हिसाब से डिटेल्स डाल दिया है। आगे में चेक करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है। ठीक है। वो ये तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि भाई शायद अगर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग आ जाता है और बियर साइकिल आता है, तो कहाँ तक आ सकता है, ये हमने उसके हिसाब से चेक कर लिया। और हमने लेवल्स भी उसके हिसाब से चेक कर लिया। और 2023 में, 2023 2024 में रिवर्सल कहाँ तक कैसे आ सकता है, वो भी हमने उसके हिसाब से चेक कर लिया। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है। आगे हमको अगर वो चीजें चेक करनी है, तो क्या, कैसे हो सकता है, और बियरिश इंगल्फिंग का इफेक्ट क्या होता है, चलो ये भी एक एक करके धीरे धीरे अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल चेक करते हैं कि हमको ये डिटेल्स कैसे मिली थी, और इसका हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री के लिए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग बियरिश जो कैंडल्स है वहां पे ये मार्क करके रखी है। तो हमको शायद बहुत सारी यहाँ पे बियरिश कैंडल्स मिली है, अगर आप चेक करते हो तो पहले से। देखिए, ये भी बियरिश कैंडल है, ये भी बियरिश कैंडल है, ये भी एक बियरिश कैंडल है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है शायद, तकरीबन। तो ये भी देखिए बियरिश एनगल्फिंग कैंडल से। तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिलने के बाद में मार्केट उसके हिसाब से नीचे भी आया है, ऐसे नहीं कि नहीं आया। कुछ कुछ शायद बीच में है, जहाँ पे एक छोटा रिवर्सल मिलके उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है। तो ऐसे नहीं कि हर कैंडल को उसके हिसाब से सक्सेस हुआ और उसके बाद में बियर साइकिल आया। बट अगर आप स्पेसिफिक चेक करें, तो हमको यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, टॉप पे जहाँ पे हमारा बियर साइकिल आया था, वहां पे हमको हर टॉप पे उसके हिसाब से एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला भी एक है जो बियरिश एनगल्फिंग था, और यहाँ पे एक भी था बियरिश एनगल्फिंग था। तो चलो चेक करते हैं कि ये सब बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स ही है क्या। राइट। देखिए कुछ कुछ है यहाँ पे ये फेल भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हाँ ठीक है, चलो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आया था, और उसके बाद में मार्केट नीचे भी गिरा था तकरीबन 3,000 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं गिरा था। बट यहाँ पे जो संभावना हमको लग रही है वो तकरीबन तकरीबन अगर हम चेक करें वैल्यूज के हिसाब से, प्राइस वैल्यू के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ, तो हाँ, तो ये कम से कम गिरना चाहिए मार्केट 5,700 पॉइंट्स नीचे में, तकरीबन 12 से 14 महीने के अंदर में अप्रोक्सीमेटली।
ये हमारा गेस है, जस्ट हिस्ट्री के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, हिस्ट्री में जो हुआ था उसके हिसाब से क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई अगर 2004 4 साल के बाद में बियर साइकिल आ रहा है, तो ये बियर साइकिल जो हुआ था 2020 के बाद में शायद जो आगे से आ सकता है 2023 24 के आसपास आ सकता है, ऐसे लग रहा है। तो ये हमको बियर साइकिल मिला था, सॉरी बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पे मिला था, ये भी बियरिश एनगल्फिंग मिला था जो हमको 3,000 पॉइंट्स नीचे लेके गया था। यहाँ पे भी हमको एक बियरिश एनगल्फिंग मिला था, तो ये भी बियरिश एनगल्फिंग चेक करते कि ये बियरिश एनगल्फिंग होने के बाद में अगर मैं इसका मार्केट का हाई और लो चेक करूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ, तो ओपनिंग हुआ था उसका 12,137 पे और क्लोजिंग हुआ था 12,168 पे। और अगर 168 के ऊपर में इसका ओपनिंग चेक करता तो ओपनिंग, हाँ, 12,200 का था, यानी जो क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर ही हुआ था, और उसके हिसाब से ओपनिंग क्लोजिंग तो हमको चेक करने को मिल रहा है कि वो उसके नीचे ही हुआ था। तकरीबन 11,960 का लेवल है। तो ये भी लेवल हमको चेक करने को मिल रहा है उसके नीचे में ही हुआ था, जो अच्छी बात है मार्केट के लिए कि उसका जो क्लोजिंग हुआ था वो उसके नीचे में क्लोजिंग हुआ था। राइट। तो ये हमको चीजें मिल गई है। तो हमने चेक किया कि एक बियरिश साइकिल था उसके हिसाब से मार्केट जो हुआ है वो नीचे आया है। राइट। तो इसका जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है वो नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ के बाद में हमको एक बियरिश साइकिल, यानी बियरिश एंगल के बाद में मार्केट नीचे सक्सेसफुली आ गया है बियर साइकिल में। देखिए यहाँ पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग हमको चेक करने को मिल रहा है, बट मार्केट शायद उसके और एक महीना ही नीचे गया था, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट उसके बाद में नीचे जाए। देखिए यहाँ पे भी वैसे हुआ था, एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया था तो मार्केट एक महीना उसके बाद में नीचे हुआ था, तो ये शायद ऐसे भी हो सकता है कि भाई 1 2 महीने के बाद में मार्केट फिर से ऊपर जाए और उसके बाद में शायद 1 2 महीना नीचे गिर जाए, समथिंग लाइक दैट हो सकता है, जरूरी नहीं है, एक वाइल्ड गेस है, हम जस्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो शायद ऐसे भी हो कि अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जाए और फिर बाद में वहां से नीचे गिर सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर हम अगली भी कैंडल्स उसके हिसाब से चेक करें, राइट, तो ये एक बियरिश एनगल्फिंग हमको मिला था टॉप में, ये मिला था तकरीबन 2015 में और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा था। तो अगर हम यहाँ पे भी पॉइंट के हिसाब से चेक करते हैं तो तकरीबन मार्केट वो पॉइंट पे 2,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था, 2,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था, बट अगर ये आप 2016 में चेक करते हो तो 2016 में जो लेवल्स आई थी तकरीबन 50% की लेवल्स वहां पे नीचे की तरफ आ गई थी। राइट। तो 50% के वैल्यूज की तरफ मार्केट नीचे जरूर जाता है। ये हमको 2015-16 की कैंडल से चेक करने को मिल रहा है। ये देखिए फिर से बियरिश एनगल्फिंग का कैंडल आया है यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट पूरा ही नीचे आ गया है, बट अगर मैं ये लो से कंसिडर करता हूँ तो लो से लेके अगर मैं ये हाई तक लेता हूँ, जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए हम उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो रिवर्सल आया था फिर से तकरीबन 0.5 की लेवल के आसपास आया था, तो हमको जो लेवल्स दिखाई दे रही है उसके हिसाब से हाँ ये एक मेजर रिवर्सल है, 50% का अगर रिवर्सल रहेगा, बट वो ऐसा नहीं कि पूरा बियर साइकिल उसने बुल साइकिल कंप्लीट कर लिया था ना, ये मिडवे था और वहां से उसके हिसाब से उसने रिवर्सल लिया है, तो ये भी एक लाजमी है, बट वो ऊपर जाके फिर बाद में नीचे की तरफ आया था। तो कुछ खास जरूरी चीजें हमको चेक करनी चाहिए एक एक करके। यहाँ पे भी ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आया था उसके बाद में नीचे आ गया था, तो ये हमारे रेड लाइन जो हमने स्पेसिफाई करके बताई है स्पेशली बियर साइकिल की है। तो ये बियर साइकिल हमको उसके हिसाब से मिल गया था, तो ये भी शायद सक्सेसफुल था, ये इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो जरूरी नहीं कि हर बियर एनगल्फिंग कैंडल आपको मंथली में सक्सेस दे। ये भी हम उसकी बाद में चेक करें, तो चलो इसका डिटेल जरा चेक करते हैं ये एग्जैक्टली बियरिश एनगल्फिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसका अगर मैं क्लोजिंग चेक करता हूँ तो इसका क्लोजिंग है 6,138 का, 6138। राइट। और ये बेरिश एनगल्फिंग वाला जो कैंडल है उसका हम ओपनिंग चेक करते हैं तो उसका ओपनिंग जो हुआ है वो 6,136.75 का है। देखिए इसका जो क्लोजिंग हुआ था वो 6,138.6 का है, और इसका जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग था वो 6,136.75, तो शायद थोड़ा कुछ 1 2 पॉइंट्स का फर्क इधर उधर आया है। तो बट अगर मैं चेक करूँ टेक्निकली तो टेक्निकली देखिए ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, टेक्निकली बताया जाए तो जो थियरी है उसके हिसाब से।
राइट। बट हमको एक चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ से पता चल रही है, मिल रही है, कि ये बियरिश एनगल्फिंग टेक्निकली नहीं था मंथली में, तो भी हमको एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, और ये गिरावट तकरीबन आई है। सॉरी, टूल शायद मैंने दूसरा ले लिया, तो ये प्राइस रेंज का मुझे टूल लेना है। तो यहाँ से अगर मैं उसके हिसाब से चेक करता हूँ तो ये तकरीबन आ जाता है 4,000 पॉइंट्स का। तो 4,000 पॉइंट्स का गिरावट मुझे देखने को मिला है, ये बियर साइकिल है। राइट। राइट, तो ये बियर साइकिल का 4,000 पॉइंट्स का गिरावट है। ये कहाँ पे आया था, कभी आया था, ये तकरीबन 2008 के टाइम पे, 2008 के समय पे उसके हिसाब से आया था। तो जरूरी नहीं है कि थियोरी में सब चीजें उसके हिसाब से हमको वही मिले, बट देखिए अगर आप प्रैक्टिकल के हिसाब से चेक करते हो, और अगर ये चीजें आपने वीकली कैंडल्स पे या फिर डेली में, या फिर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, या फिर और थियोरी जो आप यूज करते हो उसके हिसाब से चेक करो, तो शायद आपको ये पता चलेगा कि भाई ये रिवर्सल था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं साइकिल से जो रिपीट हो रही है, जो पहले के साइकिल्स में भी उसके हिसाब से रिपीट हुई थी, और जहां से आपको पता चलता है कि भाई भाई ये एक्चुअली बियर साइकिल है। तो आप डिटेल चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इसके पहले कि अगर हम डिटेल्स में चेक करते हैं, तो देखिए ये तकरीबन था 2006 में। 2006 में अगर मैं हाई से लो चेक करता हूँ, तो यहाँ से लेके ये पॉइंट तक तकरीबन ये मिल गया हमको 1,200, यानी 1,200 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिर गया। 1,200 पॉइंट्स तभी उस समय में 2006 में देखे तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है 2006 में मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया था, और मैं एक अच्छी कंपनी में रिक्रूट हो गया था वहां से। तो एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ कि जो पैसों की वैल्यू थी 2006 में क्या थी। मेरे लिए तो एटलीस्ट अच्छी थी। यानी जस्ट तभी पैसे कमाना शुरू किया था, तो शायद आप लोग वो चीज़ों से रिलेट कर पाए क्या है क्या नहीं। बट ये जो गिरावट दिख रही है हमको, तब तो मैंने जस्ट मेरा डीमैट अकाउंट ही खोला था, ट्रेडिंग भी नहीं शुरू किया था उसके हिसाब से। तो ये चेक कीजिए कि बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पे भी हुआ था, और उसके हिसाब से 1,200 पॉइंट्स मार्केट नीचे भी गिरा था। राइट। उसके बाद में भी हमको बियरिश एनगल्फिंग, अगर मैं इसका लो चेक करता हूँ, हाई चेक करता हूँ, तो ये इसका हाई है, क्लोजिंग 4,082 है, और इसका ओपनिंग है 4,083। तो ये भी उसके हिसाब से बियरिश एनगल्फिंग हो गया। मार्केट में हमको बियरिश एनगल्फिंग अलग अलग तरह से दिखाई दे रहा है। बट देखिए जानना यही है कि जरूरी नहीं है कि अगर ये बियरिश एनगल्फिंग हो तो लंबे समय तक उसके हिसाब से नीचे चले। ये एक बियरिश एनगल्फिंग हो गया, ये एक बियरिश एनगल्फिंग, उसके बाद में तीसरा बियरिश एनगल्फिंग हुआ, फिर बाद में मार्केट नीचे आया। यहाँ पे भी वैसे हुआ था, एक बियरिश एनगल्फिंग, दूसरा बियरिश एनगल्फिंग, तीसरा बियरिश एनगल्फिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। तो ट्रेंड शायद वैसे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। राइट। और जरूरी नहीं कि भाई आपको बियरिश एनगल्फिंग मिला है तो मार्केट नीचे आए ही, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई तीन बियरिश एनगल्फिंग, तीसरे बियरिश एनगल्फिंग पे मार्केट नीचे आ जाए, जैसे हमको चार्ट पैटर्न्स में एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। राइट। तो हो सकता है मार्केट कुछ और तरह से उसके हिसाब से डेवलप है, और उसके हिसाब से नीचे आए मार्केट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमको यही दर्शानी है कि सबसे पहले तो हमको मार्केट में कुछ चीजें पता चल रही है। हमने आरएसआई एमएससीडी के साथ में, और फिर से बियरिश एनगल्फिंग के हिसाब से हिस्ट्री में चेक किया है, पैटर्न चेक की है, टेस्ट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो मार्केट में, तो हमको शायद उसके हिसाब से रिएक्शंस भी मिल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने के संकेत तो मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये संकेत बराबर हो, शायद कुछ और भी हो सकता है। मार्केट में कल एफएफआई डीआईएस आए और उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर लेके जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो हमको ट्रेड करना है, कॉशियसली ट्रेड करना है, आराम से ट्रेड करना है, समझ के ट्रेड करना है कि मार्केट में आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। और जैसे आपको मार्केट में आगे पैटर्न्स बनते जाएंगे उसके हिसाब से इसमें ट्रेड लेना है। तो अगर मैं उसके हिसाब से डेली में चेक करूं, हमको यहाँ पे कुछ संकेत पहले मिले थे, जो संकेत के बेसिस पे हमने शायद वहाँ पे ट्रेड किया था। तो जस्ट कुछ ट्रेड से हम बता देते हैं यहाँ पे। अभी अगर हम चेक करें तो खास करके ये दिसंबर में 1 दिसंबर को खास करके मार्केट में हाई बनाया था 18,888 का। तो कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स है जस्ट आपके साथ में शेयर करते हैं। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप अगर टेलीग्राम पे जाके यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्लिक करोगे तो आपको ये चैनल उसके हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे खास करके अगर मैं 1 दिसंबर को चेक करता हूँ,
देखिए ये 1 दिसंबर है, और 1 दिसंबर को सुबह सुबह 9:19 में हमने यहाँ पे एक चार्ट बना के डाल दिया था, और वहाँ पे बोला था भाई 18,888 की लेवल है। ये लेवल्स कैसे मिली थी इसके लिए ऑलरेडी हमने पहले के कुछ वीडियोज है ये बना के डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप पहले के वीडियो चेक कीजिए, आपको वहाँ पे ये डिटेल्स मिल जाएगा। हमने शायद वहाँ पे नवंबर में बता दिया था कि ये हाई पॉइंट आने वाला है और उसके बाद में एक रिवर्सल आएगा, ये भी उसके हिसाब से बताया था। तो यहाँ पे ये नीचे आने के बाद में ये लगेगा, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ उसके लिए। तो ये हमने 1 दिसंबर को डाल दिया था। उसके बाद में ये रिवर्सल हमने नीचे की तरफ पकड़ी भी थी, और स्पेशली ये लेवल्स भी बताया था कि ये लेवल्स आने वाला है। 17,817 का लेवल हमने स्पेशली बताया था, वहां तक मार्केट आ गया था। और ये रिवर्सल हमने डाउन ट्रेंड में उसके हिसाब से कैच भी की थी। कैसे कैच की थी आपको जस्ट बता देता हूँ। चार्ट को थोड़ा आगे ले लेता हूँ ताकि हमको एटलीस्ट डिटेल्स चेक करने में थोड़ी दिक्कत ना हो। राइट। तो मार्केट ने सबसे पहले तो हमको एक यहाँ पे ये हाई बना के दिया, लो बना के दिया था। और ये लो की हिसाब से अगर मैं हाई पे चेक करूँ 18,888 के, और अगर मैं यहाँ से रिवर्सल ले लूँ, तो देखिए ये जो कैंडल का रिवर्सल था, ये तकरीबन 2 की लेवल तक आ गया था। राइट। तो ये पहला पार्ट हो गया था। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि भाई मुझे यहाँ पे, तो ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ पे 0.5 की लेवल पे ट्रेड किया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ गया तकरीबन लो की लेवल पे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाना चाहिए अगर हम उसके हिसाब से चेक करें, तो हमारे लिए दो लेवल्स आ जाएगी रेजिस्टेंस की। ये पहली रेजिस्टेंस की लेवल है तकरीबन 18,330 की लेवल है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम उसके हिसाब से चेक करें तो ये हमारी पहली रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगी। और हमारी जो दूसरी रेजिस्टेंस की लेवल है मार्केट की, वह तकरीबन आ जाएगी 16,625 की। तो इसका मैं कलर चेंज करके शायद येलो कर देता हूँ। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसलिए थोड़ा लाल किया हुआ है, और ये वाली लेवल को हमने 0.236 दिया है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ से उसके हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर ऊपर में जाके अगर उसके हिसाब से आए तो नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे फिलहाल उसने सपोर्ट ले लिया है, तो ऊपर जाने के भी चांसेस है, ऐसे नहीं है कि नहीं है करके। बट अगर हम चार्ट्स के हिसाब से चेक करें तो शायद ये रेजिस्टेंस लेवल हमको दिखाई देता है, और वहां से शायद मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। आपको अगर यहाँ पे रिवर्सल दिखाई देती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो शायद मार्केट उसके हिसाब से नीचे आने को राजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये फिलहाल की डिटेल्स है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे एक एक करके। हमारी गुजारिश है कि प्लीज हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए उसके ऊपर, ताकि हमारी जो यूट्यूब की एल्गोरिथम्स है उसमें हमको थोड़ा बढ़ावा मिले। और दूसरी चीज, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हमारी तरफ से हमेशा डालते रहते हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब डिटेल्स देते रहते हैं। राइट। यहाँ पे हमारा पर्सनल ईमेल आईडी भी, पर्सनल टेलीग्राम का जो हैंडल है उसका भी डिटेल्स हमने डाला हुआ है। तो प्लीज हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, और हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब का जो चैनल है दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। मिलते हैं।